होगी किसकी बहार, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और देखिए, इन चर्चाओं के बीच में सीटों पर मंथन लगातार जारी है और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एलजेपीआरवी की जल्द सहमति बन सकती है। 24 से 26 सीटों पर सहमति बन सकती है। कुछ सीटों की डिमांड एलजेपीआरवी कर सकती है, जैसे कि गोविंदगंज, सिकंदरा, चकाई, लालगंज। चिराग बोले संख्या नहीं, क्वालिटी सीट चाहिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लगातार सियासी गलियारे में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि क्या चिराग पासवान एनडीए का खेल बिगाड़ सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं भी होने लगी थी। और देखिए, इसी बीच ये बड़ी खबर के साथ हमारे पूरी जानकारी हमें देगी न्यूज 18 संवाददाता पटना से विनीता मिश्रा। विनीता, बड़ी बात चिराग पासवान ने कह दी है कि संख्या नहीं बल्कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे। किन किन सीटों को लेकर चिराग पासवान ये चाहते हैं कि वो सीटें उन्हें मिले? शुभी, बिल्कुल लगातार चिराग पासवान का ये बयान सामने आता रहा है कि उन्हें क्वालिटी की सीट चाहिए, क्वांटिटी से उन्हें मतलब नहीं है। क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो लोकसभा में 100% रहा और वही स्ट्राइक रेट वो विधानसभा में भी रखना चाहते हैं। यही वजह है कि वो बार बार ये कहते आ रहे हैं कि उन्हें क्वालिटी की सीट चाहिए। और सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, क्योंकि जो हम लगातार खबर चला रहे हैं कि 20 से 25 सीट एलजेपीआर को मिल सकती है, लेकिन 24 से 26 सीटों पर सहमति बन सकती है। सूत्रों के हवाले से ये साफ तौर पर बातें सामने आ रही है कि 24 से 26 अगर सीट मिलती है चिराग पासवान को तो सहमति बन सकती है। हालांकि इस 24 से 26 सीटों में भी उन्हें क्वालिटी की सीट चाहिए, जिसमें लगभग 4 सीट ऐसे सामने आए हैं जिनका नाम सामने आया है, जिसकी डिमांड इनकी तरफ से रखी जा सकती है। उसमें है गोविंदगंज, सिकंदरा, चकाई, लालगंज। ये 4 ऐसी सीट है जो अभी इनके लिए प्रमुखता है, यानी सीट जितनी भी इन्हें मिले। विनीता, किन जिलों में ये सीटें आती हैं, क्या इसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास? अगर चकाई की हम बात करें तो ये जमुई लोकसभा में आती है, क्योंकि जमुई से वहीं से वो जो उनके बहनोई हैं अरुण भारती, वहां से सांसद हैं, तो चकाई वहां से उनकी वो सीट चाहिए क्योंकि वो मजबूत है। साथ ही साथ अगर जमुई की हम बात करें तो वहाँ शेखपुरा भी है, तो शेखपुरा में भी इन लोगों का कहीं ना कहीं फोकस है कि शायद अगर शेखपुरा की सीट मिल जाए तो वो भी वो सीट लेना चाहेंगे। इसके अलावा अगर हाजीपुर की हम बात करें तो हाजीपुर में चिराग पासवान वर्तमान वहाँ से सांसद हैं, वहीं पे लालगंज की भी वो लोग डिमांड कर रहे हैं। साथ ही साथ गोविंदगंज क्योंकि अगर जातीय समीकरण की हम बात करें तो वहाँ ब्राह्मणों का जो आंकड़ा कहें वो ज्यादा है, तो ऐसे में वो एक सीट भी जो गोविंदगंज है, ऐसे वहाँ की वो बीजेपी की सिटिंग सीट है गोविंदगंज, लेकिन चिराग पासवान की तरफ से कोशिश है कि गोविंदगंज सीट ली जाए। हालांकि बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि गोविंदगंज की अगर हम बात करें तो बीजेपी की सिटिंग सीट है। ऐसे में बीजेपी क्या गोविंदगंज के लिए तैयार होती है या नहीं होती है? वाकई विनीता, हम 3 अन्य सीटों के बारे में भी आपसे विस्तृत जानकारी लेना चाहेंगे कि ये जो 3 सीटें हैं, चकाई की जो हम बात करें, गोविंदगंज की तो बात आपने कर दी, चकाई, लालगंज और सिकंदरा, फिलहाल ये तीनों सीटें किसके खाते में हैं? कौन यहाँ पर विधायक है, किस पार्टी से है, कोई किसी तरह की कोई जानकारी आपके पास? ये लगभग सभी सिटिंग सीट है, मतलब इसमें से कई ऐसी सीट है जो बीजेपी की सिटिंग सीट है, तो इसीलिए ये पेच फंस रहा है, क्योंकि सिटिंग सीट देना बीजेपी के लिए भी सहज नहीं होगा। ऐसे में चिराग पासवान उन सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। क्वालिटी की सीट चाहिए, साथ ही साथ उनकी डिमांड की सीट चाहिए। तो वाकई विनीता, देखने वाली बात होगी, अब तो क्वांटिटी से सीधे निकलकर क्वालिटी पर बात पहुंच गई है। तो ये क्वालिटी से समझौता करने को चिराग पासवान तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि ये फॉर्मूला कब तक बनकर तैयार होता है, क्या इसमें और कितनी देरी होती है, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। चलिए अब रुख करते हैं झारखंड की खबरों का। देखिए, बिहार से इतर जमशेदपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव की तैयारियां चल रही है। बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व को 4 प्रत्याशियों के नाम भेज दिए हैं। दिल्ली में तय होगा प्रत्याशियों का नाम। बाबूलाल सोरेन, लखन मरांडी, सुनीता देवदूत सोरेन और रमेश हांसदा के नाम भेजे गए। प्रत्याशी के दौड़ में बाबूलाल सोरेन सबसे आगे चल रहे हैं। घाटशिला उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा में सोमेश सोरेन प्रत्याशी होंगे, ऐसी जानकारी आ रही है। 15 तारीख को रांची मुख्यमंत्री आवास में बैठक का ऐलान कर दिया गया है। बैठक होगी और इसी में सारे फैसले ले लिए जाएंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है।
बिहार से इतर झारखंड की एक सीट यानी घाटशिला सीट पर उपचुनाव होने हैं। 11 नवंबर को यहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। रामदास सोरेन के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और इसीलिए यहां पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आशीष, हमें ये बताइए कि 15 तारीख को रांची में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी और इसी में ऐलान होना है। इस बैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, फैसले लिए जा सकते हैं? जी, बता दूं कि पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव की जो है तारीख की घोषणा हो गई है। 6 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को इसकी गिनती होगी। हालांकि इसी को लेकर अब बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 प्रत्याशियों में जो है टक्कर का मुकाबला बताया जा रहा है। हालांकि दोनों प्रत्याशियों की ओर से अभी तक दोनों पार्टियों की ओर से प्रत्याशियों की नाम की घोषणा नहीं की गई है। जिस तरह सूत्रों के मुताबिक बातें सामने आ रही है कि 15 नवंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्थित रांची स्थित उनके आवास पर बैठक होगी और बैठक में प्रत्याशी की नाम की घोषणा होगी और कहीं ना कहीं घोषणा के बाद जो है बातें सामने आ रही है कि जो स्वर्गीय रामदास सोरेन है उनके बड़े पुत्र सोमेश सोरेन को ये जिम्मेवारी मिलेगी और जिसके बाद इस जिम्मेवारी को किस तरह से जीत में बदला जाए उसको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति तैयार होगी। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अपने तमाम वहां के विधायकों को और कार्यकर्ता नेताओं को जो मूल मंत्र दिया जाएगा जिससे कहीं ना कहीं उनकी जीत जो है एक बार बरकरार रह सके। वहीं दूसरी तरफ अगर भाजपा की बात करूं तो भाजपा की ओर से 4 नामों को जो है दिल्ली भेजा गया है और जिसमें सबसे पहले जो दावेदार माने जा रहे हैं जो बाबूलाल सोरेन जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र है जिन्होंने 2024 में चुनाव लड़ा था और कुछ वोटों से वो रामदास सोरेन से हार गए थे, तो इनकी दावेदारी ज्यादा ताकतवर बताई जा रही है। हालांकि इनका भी जल्द अब निर्णय होगा मगर अभी दिल्ली से भाजपा की ओर से जो है प्रत्याशियों की नाम की घोषणा होगी मगर कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए ये जीत एक बड़ा चलिए देखने वाली बात होगी आशीष की इस बैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं और क्या ऐलान होंगे। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर पटना में तेजस्वी यादव के साथ जेएमएम नेताओं की बातचीत हुई है और इसमें जेएमएम की ओर से 12 सीटों पर दावेदारी जताई गई। अब सबकी निगाहें टिकी है कि महागठबंधन की ओर से होने वाले अंतिम ऐलान पर अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या झारखंड में बड़े भाई की भूमिका निभा रहे जेएमएम को बिहार में तरजीह मिलेगी। पूरी खबर आपको हम दिखाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। सभा चुनाव का बिगुल बिहार में बजा है और उसकी आवाज झारखंड तक सुनाई दे रही है। झारखंड में सरकार और महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभा रहा जेएमएम भी ताल ठोकने को तैयार है। बिहार चुनाव में सीट पर जेएमएम की ओर से 12 सीट की दावेदारी जाहिर की जा रही है। बैठक से पहले जेएमएम ने बिहार में जनाधार का दावा करते हुए बेहतर हिस्सेदारी और बेहतर प्रदर्शन का दावा किया। वहीं कांग्रेस के नेता बिहार चुनाव को लेकर पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। जहां हमारे पास नेता है, कार्यकर्ता है, हम वहां चुनाव लड़ेंगे और उसी की फहरिस्त हम लोगों ने जमा कर चुका है। हम लोगों ने 12 सीटों की फहरिस्त हमारे तरफ से दी गई है। हाँ, बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, आज उसी की बैठक है। एक साथ बैठेंगे, सीटों का बंटवारा होगा और हम पूरी मजबूती के साथ बिहार में चुनाव लड़ेंगे और एनडीए को पटकनी देने का काम करेंगे। एक नजर डालते हैं बिहार चुनाव में जेएमएम की ओर से जताई जा रही दावेदारी पर। जेएमएम की ओर से बिहार में 12 सीट पर दावेदारी जताई जा रही है। इनमें मुंगेर की तारापुर, बांका की कटोरिया, कटिहार की मनिहारी, जमुई की झाझा, बांका, किशनगंज और ठाकुरगंज सीट शामिल है। इसके साथ ही पूर्णिया की रुपौली, पश्चिम चंपारण की रामपुर, पूर्णिया की बनमंखी, मुंगेर की जमालपुर, भागलपुर की पिरपैंती और जमुई की चकाई सीट भी शामिल है। बीजेपी ने पटना में सीट शेयरिंग पर होने वाली बैठक और जेएमएम के दावे पर तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि बिहार चुनाव में जेएमएम को कोई तरजीह ही नहीं दी गई और अब अनुकंपा पर 1 या 2 सीट से अधिक कुछ नहीं मिलने वाला। कभी झारखंडी अस्मिता की बात होती थी, कभी झारखंडी एकता की बात होती थी, झारखंडी जो है इज्जत की बात होती थी, लेकिन सबको तिलांजलि देने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार जा रही है, 1-2 सीट लेकर लौटेगी। क्या तीर मार लिया साहब आपने गजब। जेएमएम की ओर से दावा किया जा रहा है कि इन सीटों पर पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और प्रत्याशी भी। अब देखना होगा कि इन सीटों का ये समीकरण गठबंधन को मजबूती देगा या नई दरारें खोलेगा। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ निरंजन सिंह की रिपोर्ट।
और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी रांची में भी उत्सव का माहौल देखा जा रहा है। दरअसल रांची में बड़ी संख्या में बिहार के लोग काम करने के लिए आते हैं। रांची के पंडरा बाजार समिति की अगर बात करें तो करीबन 10,000 से ज्यादा मजदूर यहां पर बिहारी है जो काम करते हैं। लेकिन चुनाव के समय यही मजदूर बिहार के अपने जिलों में जाकर एक मतदाता के तौर पर अपनी भूमिका भी निभाते हैं। रांची के पंडरा में बिहारी वोटर्स का चुनावी मूड जानने की कोशिश की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। बिहार का चुनाव देश का मूड तय करता है और बिहार के बगल में बसा झारखंड वास्तव में बिहार के चुनाव को कितना असर डालेगा, हम सीधे बात करेंगे आपको राजधानी रांची में तमाम बसे उन लोगों से जो बिहार के वोटर हैं और किसी वजह से बिहार से झारखंड पहुंचे हैं, राजधानी रांची में काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, स्किल्ड मजदूर हैं और काम करके सीधे बिहार जाते हैं। लेकिन इस बार बिहार में चुनाव है और ऐसे में झारखंड में रहने वाले बिहार के वोटर का मिजाज क्या है, हम इसमें राजधानी रांची के पंडरा बाजार समिति में तमाम यहाँ पर मजदूरों को आप देख सकते हैं। बिहार के कई जिलों के मजदूर हैं और हम उनसे जानेंगे कि बिहार में इस बार किसकी बहार होगी, किसकी सरकार बनेगी। कौन जिला से हैं आप? औरंगाबाद जिला से हैं। औरंगाबाद। तो बिहार में चुनाव है, आपके जिले में कौन दिन चुनाव है? 6 तारीख का है। 6 तारीख को है। हाँ। किसकी सरकार बनने जा रही है बिहार में? हम लोग विकास के साथ हैं, जो विकास करेगा उसके साथ हम लोग हैं। जाना है वोट देवे? हाँ जाना है सर। जाना है। परिवार में कितना लोग हैं आप लोग? 14 को है। 14 को हैं। हाँ। तो वोट किसको आप लोग किसको मन बनाएंगे? बस जो विकास हो वही उसी प्रत्याशी को चुना जाएगा। हाँ। तो वो जो विकास कौन करेगा? अब वो माहौल पर के अनुसार जो विकास दिखाएगा उसको देंगे। हम लोग समस्तीपुर जिला है। तो समस्तीपुर जिला में जा रहे हैं वोट देवे? हाँ जाएंगे। हाँ। तो केकर सरकार बन रही है बिहार में? देखेंगे जैसा माहौल होगा वैसा काम करेंगे। यानी कहने का मतलब कि अभी जो वर्तमान सरकार है उससे नाराज हैं? नाराज कैसे है जी, जो सरकार है चल रहा है, सब लोग के अथी से न चल रहा है सरकार। हाँ। एगो हमरा से तो न सरकार बदल जाएगा। हाँ। हाँ। अरे एक ही वोट से सरकार बनती है, बदलती है। वोट का क्या आता है? खुदरा वोट थोक में पड़ता है। कैसे थक में पड़ता है सब जिसका जो हो रहा है बिहार में सही है कि नहीं बताइए? हाँ ठीक है सरकार है। ये है तमाम उन वोटर्स का मूड जो रांची में रहते हैं, बिहार के वोटर हैं और यहाँ काम करते हैं। ऐसे तमाम वोटर ये कह रहे हैं कि वो बिहार जाएंगे, मतदान करेंगे। सरकार किसकी बनेगी तो साफ कहते हैं विकास को वोट जाएगा और विकास के पैमाने अलग अलग हैं। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 पंडरा रांची। और अगली खबर आपको चाईबासा से बताएंगे, जहां के सारंडा जंगल में घायल हथिनी का वनतारा की टीम आज से इलाज शुरू करेगी। सारंडा वन प्रमंडल के अधिकारियों से सूचना मिलने पर अनंत अंबानी की वनतारा की 8 सदस्यों की टीम आज सारंडा पहुंची। हाथी के इलाज के लिए उसे जंगल के बीच से रास्ते के पास सुरक्षित जगह में ले जाने की तैयारियां की जा रही है, जिसके बाद उसे ट्रैंकुलाइज कर वनतारा की टीम इलाज करेगी और जरूरत पड़ने पर उसे बेहतर इलाज के लिए दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। आईडी विस्फोट में हथिनी के घायल होने की भी आशंका है। और जमशेदपुर से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। ट्रैफिक पुलिस और आम लोगों के बीच विवाद हुआ है। चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने मजदूर महिलाओं पर टिप्पणी की है। मजदूर महिलाओं के साथ स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक पुलिस का जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पारडीह चौक पर NH-33 लोगों ने जाम कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। ट्रैफिक डीएसपी ने आक्रोशित लोगों से बातचीत की है। आश्वासन के बाद सड़क से जाम को हटाया गया। आजाद नगर थाना क्षेत्र के पारडीह चौक का ये मामला बताया जा रहा है। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के पारडीह चौक के पास ट्रैफिक पुलिस और आम लोगों के बीच विवाद बढ़ गया, जहां चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस द्वारा मजदूर महिलाओं को टिप्पणी करने के साथ गाली गलौज करने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद मजदूर महिलाओं के साथ स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक पुलिस का जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साथ ही पारडीह चौक पर NH-33 से जोड़ने वाली सड़क को लोगों ने जाम किया। ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। काम करने आते हैं। काम करने लेबर लेके आते हैं, गाड़ी लेके हम लेके आते हैं। कौन सा गाड़ी से आ रहे थे? वो तो मैजिक लगा हुआ है। अच्छा क्या हुआ अभी? हमरा से लेबर के बोलছে रुको दाना ली, दानार পরে বলছে লাইসেন্স দেখা, লাইসেন্স দেখালি ওর পরে বলছে তোর চালান কাটবে। बोले कैसे चालान होगा? थे तो हम देखे कि यहाँ पे प्रशासन के द्वारा जो लेबर लोग जा रहे थे उनको रोका गया। ये लोग गाड़ी से जा रहे थे, जो गरीब लोग हैं तो हमेशा एक साथ गाड़ी से जाते हैं, उनको प्रशासन के द्वारा रोका गया। और जैसा ये लोग बता रहे हैं कि रोक के उनके साथ बदतमीजी किया गया, लाइसेंस मांगा तो लाइसेंस दिखाए हैं, लेकिन फिर उनके साथ गाली गलौज किया गया, जो जैसा ये लोग बता रहे हैं। तो उसके लिए लेबर में पूरा रॉस है।
तो सुबह के वक्त में 8 बजे से जब चेकिंग स्टार्ट था, उस वक्त में कुछ पैसेंजर गाड़ियाँ जो कि टाटा मैजिक वगैरह में ओवरलोडेड पैसेंजर आते हैं, तो उनको यहाँ जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी थे उनके द्वारा रोका गया और रोकने के बाद कहा गया कि ओवरलोडेड पैसेंजर ले जाना जो है यातायात नियमों के उल्लंघन का मामला बनता है। इससे आम नागरिक के भी जीवन खतरे में रहते हैं। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गिरिडीह से आ रही है, जहां वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने बिरनी प्रखंड में लंबे वक्त से संचालित 2 अवैध आरा मिलों में छापेमारी की। इस मिल में हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई कर लकड़ियों की बिक्री की जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग ने ट्रैक्टर और जेसीबी के साथ छापेमारी की। मौके से मशीन, लकड़ी समेत सभी उपकरणों को जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान आरा मिल संचालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। द्वारा मशीन जो है संचालित किया जा रहा था काफ़ी दिनों से, उसकी सूचना प्राप्त हुई थी और उसी के आलोक में जब सूचना मिली, हम लोग पूरी टीम के साथ यहाँ पे आकर के कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और मिल को उखाड़ दिया गया है और उसके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। और अगली खबर धनबाद से, जहां जोगता थाना क्षेत्र के घर से पति पत्नी और 2 साल की बच्ची का शव मिला है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय और पुलिस तीनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने तीनों को मृत घोषित कर दिया है। स्थानीय पारिवारिक विवाद में आत्महत्या करने की बात कही जा रही है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। मतलब कि इधर का लेडीज आई बोलने के लिए रोड पे थे हम लोग, ऐसे से बात है कि देखो तीनों बेहोश हो गया है। हम लोग आए तो देखते हैं कि जहर खा के तीनों का तीनों डेथ हो गया। आदमी कैसा था ये? आदमी एक नंबर था। आदमी ना किसी से आज तक लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। जहर खाने का वजह? जहर खाने की वजह उसका घर वाला। क्या प्रताड़ित करता था क्या? घर से विवाद था, घर से झगड़ा था और क्या। और जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लाल बिल्डिंग के पास आग का कहर देखने को मिला है। 3 दुकान में भीषण आग लग गई। आग से तीनों दुकान जलकर पूरी तरह खाक हो गए। दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया है। आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान। बागबेड़ा थाना क्षेत्र के लाल बिल्डिंग के पास बाजार की ये घटना बताई जा रही है। ये दुकान है और किसी तरह से अचानक रात 1:30 बजे आग लगी है। आग लगने से हम लोग को 2 बजे पता चला। हम लोग आए यहाँ, फिर देखे कि आग से जल रहा है और उसके बाद फिर ये आया, क्या बोलते हैं, दमकल आया। 3 ठे दमकल आया, उसको पानी बुझाया और उसके बाद काबू में आया। अगली खबर हजारीबाग से, जहां लोकनायक के जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा की सुरक्षा अचानक बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 3 शिफ्टों में पुलिस बल और पदाधिकारियों की तैनाती कर दी है। हर शिफ्ट में 1 मजिस्ट्रेट, 1 सब इंस्पेक्टर, 6 जिला बल के जवान शामिल है। इस तरह कुल 24 पुलिस कर्मियों को जेल सुरक्षा में लगाया गया। जेल में आने जाने वालों की जांच मेटल डिटेक्टर से की जा रही है। अंदर बाहर की गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरों से पैरी नजर रखी जा रही है। सूत्रों की माने तो जेल में बंद नेक्सटजेन शोरूम संचालक विनय सिंह ने जेल की अव्यवस्था को लेकर सरकार को SMS भेजा, जिसके बाद से ये कार्रवाई शुरू हुई है। मोबाइल वगैरह और पॉकेट पूरा जांच हुआ। हम लोग के कुछ वैसा सुविधा हम लोग के अंदर नहीं जाने दिया। मुलाकाती हॉल के बाद हम लोग के यहाँ फिर बाहर में सामान मिला। हम मुलाकात अपना मामू से करने गए थे। भूमि घोटाले के मामले में हजारीबाग के ही रहने वाले विनय कुमार सिंह हजारीबाग के JPN कारा में बंद है। बता दें कि उन्होंने SMS के जरिए हजारीबाग की इस जेल की कुव्यवस्था की जानकारी उन्होंने राज्य सरकार को दी थी, जिसके बाद से हजारीबाग के इस जेल परिसर के जो जेल के पदाधिकारी है या फिर जो कह ले प्रशासन है, वो पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। अभी की अगर बात करें तो देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो 3 शिफ्टों में जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को बांटा गया है, जिसमें से 3 मजिस्ट्रेट है, 3 पुलिस पदाधिकारी के अलावा 18 जवान को जो है वो यहाँ पर नियुक्त किया गया है। पर जो चेंबर लगाए थे कभी कदार जो वो बंद थे, वो भी जो है उसे भी एक्टिव पूरी तरीके से कर दिया गया है। यहाँ पर जो तमाम जो मुलाकाती के लिए लोग यानी जो अंदर बंदियों के परिजन आ रहे हैं, मुलाकात के लिए आ रहे हैं, उनसे जो है गहनता से पूछताछ की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि इस तरीके से जो बाहर की अब जो व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चौकस देखी जा रही है। देखने वाली यह भी अब आगे की बात होगी कि अंदर में भी जो कहा जा रहा था कई तरह का अव्यवस्था है, उसमें जो है कब तक सुधार हो पाता है। ये जो पूरा जेल का सिस्टम है उसमें एक पूरी तरीके से सुधार हो पाती है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और फिलहाल